हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर विथ राहुल सर में। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू को कवर किया था, पार्ट 1। और आज हम लिब्रे ऑफिस के राइटर के फाइल मेनू के भाग 2 को देखने वाले हैं। राइटर को ओपन कर लिया है। सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखने के लिए हमें कीबोर्ड से DT के साथ F3 बटन को प्रेस करना होगा। जैसे आप F3 बटन को प्रेस करेंगे, आपके सामने एक बना बनाया यानी रेडीमेड पैराग्राफ आ जाएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल पर्पज के लिए होता है, यानी आप एक पैराग्राफ लिख कर आप अपने कमांड को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फाइल मेनू के अंतर्गत हमने वर्जन तक पार्ट 1 में देख लिया था। आज हम फाइल मेनू के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं सेव कमांड से। क्या होता है दोस्तों? सेव Ctrl+S इसकी शॉर्टकट होती है। सेव कमांड का प्रयोग होता है बनाई गई नई फाइल को आप एक लंबे समय तक डाटा को स्टोर यानी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं ये पैराग्राफ हमारा सेव हो जाए और इस पैराग्राफ में हम कुछ बना देते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ, ये पैराग्राफ हमने सेव किया था। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल आपकी लंबी समय तक सेव रहे, जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो इस फाइल को हम यूज कर सकें, तो फाइल मेनू में जाने के बाद हमें सेव कमांड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सेव कमांड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें से हमें डेस्कटॉप लोकेशन ले लेते हैं। डेस्कटॉप लोकेशन क्या है दोस्तों? डेस्कटॉप लोकेशन का मतलब है कि जो फाइल डॉक्यूमेंट हम सेव करना चाहते हैं वो एक जगह लेना चाहते हैं जहां हमारी जगह है डेस्कटॉप। उसके बाद फाइल का नाम हम देंगे, तो फाइल का नाम हमने Q12 दे दिया और यहाँ से हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट या फाइल आपकी है, एक फाइल सेव हो चुकी है, यानी Q1 और 2 नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है। अगर हमें कभी भी कोई भी नई फाइल या उसी फाइल को दोबारा ओपन करना है, तो हम यहाँ से सबसे पहले एक नया पेज ले लेते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए जो आपने फाइल सेव किया है, अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कमांड का प्रयोग करके हम उस फाइल के लोकेशन पे जाके फाइल को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो हमने फाइल को जो सेव किया था, डेस्कटॉप पर हमने फाइल को सेव किया था, तो फाइल को हम यहाँ से खोज लेते हैं कि डेस्कटॉप पे फाइल कहाँ पे है। तो यह फाइल मिल चुकी है। हम यहाँ से ओपन ऑप्शन क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे कि जो फाइल आपने सेव किया था वो फाइल आपके सामने आ चुकी है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ भी चीज़ों को एडिट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने यहाँ से कोई भी एडिट कर लिया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन देता है फाइल मेनू में अगर जाएंगे तो ये होता है सेव एज, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+Shift+S होती है। दोस्तों, सेव एज का प्रयोग होता है पहले से सेव की गई फाइल को एक न्यू नाम से सेव करें, या सेव की गई फाइल में एडिटिंग करके एक न्यू नाम से सेव करें। दोस्तों, अगर पहले से आपकी कोई फाइल सेव है, अगर आप उसमें कुछ एडिट करते हैं और सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो पुनः डायलॉग बॉक्स तो ओपन नहीं होता है, लेकिन वो डाटा आपका उसी फाइल में सेव हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जो सेव की गई पहले की फाइल है उसमें जो आपने एडिटिंग किया है, हम चाहते हैं कि वो फाइल एक पुनः फाइल से सेव हो, तो हमें सेव एज करना पड़ता है। यानी सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लोकेशन डेस्कटॉप लेकर हम यहाँ से फाइल का नाम 11 देकर हम यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, अगर अब हम देखेंगे तो हमारे पास दोनों फाइल आ चुकी है। हमारे पास Q12 वाली फाइल है और हमारे पास 11 वाली फाइल आ चुकी है। दोस्तों, ये होता है सेव एज, यानी सेव एज का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद फाइल ऑप्शन पे अगला ऑप्शन देता है सेव रिमोट। दोस्तों, सेव रिमोट आपका सर्विस से चलता है, यानी सर्वर आपको देना पड़ेगा, जैसे आपका ओपन रिमोट यूज होता है। दोस्तों, अगला ऑप्शन होता है सेव ए कॉपी। सेव ए कॉपी कमांड का प्रयोग होता है, आपने अगर कोई फाइल सेव किया है उसी फाइल को पुनः सेव कर देंगे, यानी सेव एज एंड सेव ए कॉपी सेम कमांड के बेस पर कार्य करते हैं। दोस्तों, अगला कमांड हमारा है सेव ऑल। सेव ऑल का प्रयोग होता है दोस्तों, एक साथ अलग अलग प्रोग्राम के न्यू पेज ओपन है, तो हम चाहें तो एक ही प्रोग्राम से सभी प्रोग्राम के पेज को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमें एक न्यू पेज लेना होगा। तो हमने Ctrl+N से कीबोर्ड से एक नया पेज लिया और इसमें हमने कोई भी डॉक्यूमेंट या ऐसे सेव वगैरह बना दिया। उसके बाद हम फाइल मेनू में जाएंगे और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके हम एक स्प्रेडशीट का पेज लेते हैं, यानी हमने कैल्क ले लिया और कैल्क में हम कुछ टाइप कर देते हैं। जैसे हमने इसे कुछ नंबर को टाइप कर दिया, हम इस प्रकार से कुछ नंबर को टाइप कर देंगे। हमने टाइप करने के बाद फिर से हम फाइल मेनू में जाएंगे और न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम प्रेजेंटेशन का एक पेज ले लेंगे। दोस्तों, हमने एक प्रेजेंटेशन का पेज ले लिया है और यहाँ से हम ओपन कर देंगे तो यह पेज आ जाएगा। अब इसमें भी हमने कुछ इस प्रकार से टाइप कर दिया।
हमने कुछ इस प्रकार से यह कंटेंट टाइप कर दिया। दोस्तों अगर अब हम चाहते हैं कि एक ही प्रोग्राम से सभी प्रोग्राम के पेज को सेव कर लें, तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम आ गए हैं राइटर पे। उसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे तो हमें सेव आल ऑप्शन शो करेगा। दोस्तों हम यहीं से सभी प्रोग्राम की फाइल को सेव कर सकते हैं जो हमने कैल्क में और हमने इम्प्रेस में बनाया है। सेव आल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव आल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप लोकेशन लेंगे और हमने फाइल का नाम रख दिया ए, और यहाँ से हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगले पेज का आ गया, यानी सेव एज का आ गया, हमारे पास कैल्क ओपन हो चुका है। हमने इस फाइल का नाम रखा यस, और यहाँ से हम सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगला हमारे सामने तुरंत आ जाएगा और हम यहाँ से कर देंगे डी, और यहाँ से हम कर देंगे सेव ऑप्शन पे क्लिक। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों फाइल सेव हो चुकी है। हमारे पास सबसे पहले ए नाम की फाइल आ चुकी है जो राइटर की थी, और हमारे पास यस नाम की फाइल आ चुकी है जो कैल्क यानी स्प्रेडशीट की थी। हमारे पास डी नाम से फाइल आ चुकी है जो हमने डी नाम दिया था, यानी इम्प्रेस की फाइल है। तो दोस्तों हम सेव आल ऑप्शन का प्रयोग एक ही प्रोग्राम में रह के अन्य सभी लिब्रे ऑफिस के प्रोग्राम की विंडो को सेव कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन हमारा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना। दोस्तों अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी पीडीएफ के रूप में फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो हमें एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फाइल मेनू में आप जाएंगे और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे डेस्कटॉप लोकेशन लेंगे और इस फाइल का कोई भी नाम आप दे देंगे। जैसे हमने इस फाइल का नाम अमित दे दिया, और यहाँ से हम सेव एज टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे और या अन्य चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने पीडीएफ ले लिया और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारी एक पीडीएफ बन जाएगी, यानी जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया था वो एक पीडीएफ के रूप में बन जाएगा। इसे आप कहीं शेयर कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट कमांड काम करता है। दोस्तों अगला कमांड हमारा फाइल मेनू का है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज में कोई डिफरेंट नहीं होता है, दोनों का काम होता है सेव, यानी फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो इसमें से जो भी आपको ओपन करना है, जैसे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट डायरेक्टली पीडीएफ। अगर आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करते हैं तो इंटरफेस आएगा, मतलब आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आप फाइल मेनू में जाएंगे और एक्सपोर्ट एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज कर देंगे तो डायरेक्ट फाइल सेव करने की अनुमति दे देगी, न कि आप किसी भी सेटिंग्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फाइल मेनू में जाएंगे तो ये एक्सपोर्ट सेम काम करता है, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज। अगला कमांड हमारा है सेंड। सेंड का यूज काम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट, बनाए गए डॉक्यूमेंट को ईमेल पर भेजने के लिए। दोस्तों यहाँ से आपके सेंड ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। जैसे आप सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमें अलग अलग रिकॉर्ड मांगने लगेगा। इससे बेटर है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करें और पीडीएफ के रूप में हम फाइल को व्हाट्सएप या जीमेल से भेज सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। इस कमांड का प्रयोग होता है अपने डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर यानी इंटरनेट गूगल पेज पर देख सकते हैं कि यह ओपन होगा तो कैसे गूगल पेज पर दिखाई देगा। जैसे ही हम प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, ये हमारा जो पेज है ये एक इंटरनेट पेज पर हमें दिखाई देने लगेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों ये एक इंटरनेट पेज पर दिखाई देने लगा, क्योंकि इसका नाम था प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। दोस्तों अगला ऑप्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट होती है। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट करने से पहले उसकी स्थिति को जांचना। दोस्तों जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू आपको दिखा देगा कि किस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाले हैं। अगर कहीं कट पिट होंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में पता चल जाएंगे। उसके बाद ही आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लोज प्रीव्यू कर देंगे, पुनः हम अपने पेज पर आ जाएंगे। फाइल मेनू में अगला कमांड हमारा होता है प्रिंट। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट कमांड का प्रयोग होता है बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, यानी प्रिंटर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में छापने के लिए। दोस्तों प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से प्रिंटर का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे प्रिंटर का नाम और ऑल पेज यानी पेज करके नंबर आप कॉपी करके आपको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होगी वह हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर के माध्यम से वो बाहर निकलने लगेगी। दोस्तों अगला कमांड हमारा होता है फाइल मेनू का अगला कमांड है प्रिंटर सेटिंग्स। अगर आप प्रिंटर सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपको जितने आपके पास प्रिंटर अवेलेबल रहेंगे, इंस्टॉल रहेंगे, वे प्रदर्शित होंगे। जो आपको एक्टिव करने होंगे उसे आप एक्टिव कर सकते हैं। फाइल मेनू का अगला कमांड होता है प्रॉपर्टीज। यहाँ से हम किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, वह कितने केबी में है, कितने एमबी में, कब बनाई गई है, किस डेट को बनाई गई है, तो यहाँ से हम उसे देख सकते हैं। फाइल मेनू में अगला कमांड हमारा होता है ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। दोस्तों कोई सिग्नेचर नहीं करने वाला, आप क्लिक करेंगे इंटरफेस आएगा। किसी डॉक्यूमेंट फाइल में नहीं आता है तो आप उसे छोड़ दें। और फाइल मेनू में अगला ऑप्शन होता है लिब्रे ऑफिस। एग्जिट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल प्लस क्यू। दोस्तों इस कमांड का प्रयोग होता है आप अपने प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपने प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। तो थैंक यू
दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने फाइल मेनू के पार्ट 2 को कवर कर लिया है। अब अगली क्लास अगले दिन हम इसे कवर करेंगे एडिट मेनू के बारे में। तो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।